नमः शिवाय। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आपने मुझे वेद दिया, इसलिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। और आपने मुझे इतना बलशाली बनाया, कोटि कोटि प्रणाम। मैं हमेशा आपके शरण में रहूं, इसके लिए कोटि कोटि प्रणाम। नारायण 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 नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खर महाराज। कौन? नारद मुनि। आइए आइए, हमारे राज्य में आपका स्वागत है। यहाँ आने का कारण? खर महाराज, मैं आपके पास एक अहम बात करने के लिए यहाँ पधारा हूँ। बताइए महर्षि। खर महाराज, उस दिन आपकी बहन शूर्पणखा ने तनिक भी दया नहीं की, एक शिल्पी को राक्षसों का भोजन बना दिया। हाँ हाँ। उसी शिल्पी की आत्मा आपसे प्रतिशोध ले रही है। यही बात बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। नारद, हम मायावी शक्तिशाली असुर हैं। हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमसे कोई भी नहीं टकरा सकता। खैर महाराज, उस शिल्पी की आत्मा को कोई साधारण आत्मा मत समझिए। क्योंकि मनुष्य का कुल होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऐसे ही 4 कुल बनाए थे हमारे पूर्वजों ने मनुष्य के लिए। इन्हीं 4 कुलों में से एक कुल में पैदा हुआ था ये शिल्पी। वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। क्यों नारद जी? 4 कुल से भी बड़ा कुल इस पूरे संसार में है क्या? बताइए नारद जी। समझ में नहीं आ रहा। खैर महाराज, बताता हूँ, सुनिए। ब्राह्मण कुल के लोग वेदों का ज्ञान बांटने और भगवान की अर्चना करके जीवन व्यतीत करने को ही बड़ा कुल समझते हैं और महान समझते हैं। परंतु शिल्पी अपने हाथों से संसार की चीजें जैसे पत्थर, पीतल, सोना अपने हाथों से तैयार करते हैं और प्रभु की मूर्ति बनाते हैं। इसीलिए ब्राह्मण कुल के लोग पुजारी कहलाते हैं और पूजा करवाते हैं, और दूसरे कुल के लोग हाथ जोड़कर प्रभु की मूर्ति के आगे ब्राह्मण कुल के लोगों के साथ पूजा करते हैं। इसलिए शिल्पियों का कुल हम सबके कुल से बड़ा है। खर महाराज, यही बताने आया हूँ। शिल्पियों का बखान करना बंद कीजिए। नारद जी, पहले ये बताइए कि आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? खर महाराज, उस शिल्पी ने प्रतिशोध लेना आरंभ कर दिया है। अब आप लोगों का अंत समय निकट आ गया है, इसीलिए मैं आपको सावधान करने आया हूँ। क्या कहा? इतना साहस किसका है? हाँ खर महाराज, इस संसार में न्याय रहना चाहिए और अन्याय का अंत होना चाहिए। संसार में शांति रहे, इसीलिए आप जैसे अन्याय करने वालों का अंत होना चाहिए। उस शिल्पी ने इस राजमहल को वास्तुशास्त्र के बिल्कुल विपरीत बनाया था। इसका ज्ञान आपकी बहन शूर्पणखा को हो गया, इसलिए उन्होंने उस शिल्पी को राक्षसों का भोजन बना दिया। अब वो शिल्पी आप लोगों से प्रतिशोध लेने के लिए एक अवतार पुरुष को ढूंढकर उनकी शरण में गया है और उन्होंने आपकी बहन का अपमान किया है। अब आप सब लोगों का अंत करने का उन्होंने उसे वचन दिया है। नारद जी, हमारी प्यारी बहन शूर्पणखा को क्या हुआ था? बताइए नारद जी। कुछ नहीं खर महाराज, इस महल को बनाने वाले उस शिल्पी की आत्मा आपकी सुंदर बहन के शरीर में प्रवेश कर गई और उनके अंदर काम वासना की आग को प्रज्वलित कर दिया। और इसका परिणाम क्या हुआ, ये आप स्वयं जाकर देख लीजिए। मैं प्रस्थान करता हूँ। नारायण। शिव शिव शिव। नारद ने तो सारी बातें बता दी। शूर्पणखा को क्या हुआ होगा?
ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शूर्पणखा बहुत मान वाली है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये नारद हमेशा आग लगाता ही रहता है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। भ्राता, भ्राता! भ्राता, मैं आ गया। क्या हुआ भ्राता श्री? हमारी बहन शूर्पणखा कहाँ है? वो अपनी सखी के संग वन में गई हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो कुशल मंगल तो है ना? भ्राता, हमारी बहन को कुछ नहीं होगा, वो कुशल पूर्वक लौट आएंगी। क्या हुआ, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। भैया बहुत बुरा हुआ भैया, बहुत बहुत बुरा हुआ भैया। क्या हुआ दूषण, इतना घबराई क्यों हो? हमारी बहन सहेली के साथ घूमने गई थी। क्या हो गया? हमारी बहन शूर्पणखा को शूर्पणखा को? जो नहीं होना था वो हो गया भाई। हमारे राक्षस कुल पे कलंक लग गया है भाई। क्या हुआ है, साफ साफ बताओ मुझे। भाई वो बात मैं अपनी जिह्वा से कैसे कह सकता हूँ भाई, कैसे कह सकता हूँ भाई। हमारी बहन अपनी नाक कटवाकर कोने में बैठकर रो रही है भाई, रो रही है वो। क्या हमारी बहन शूर्पणखा की नाक काट दी? कौन है वो? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो और कोई नहीं बल्कि लक्ष्मण है, लक्ष्मण। क्या कहा? नाक काट दी? हमारे राजघराने का इतना बड़ा अपमान। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे समाप्त कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। महावीर हैं हम, और इतना अपमान सहने के बाद भी राजमहल में खड़े हैं। हाँ, दो सुकुमार से राजकुमार न जाने कहां से वन में आ गए। उन्होंने तपस्वियों के साथ मिलकर उस पूरे वन में अपना राज्य स्थापित कर दिया। तपस्या करने वाले सारे ऋषि मुनि आज उन दोनों के साथ में खड़े हुए हैं। इसीलिए उन दोनों को घमंड हो गया है और वो कहते हैं कि वो हमारे आदमियों को समाप्त कर देंगे। और आप कहते हैं कि वीर है, महावीर है, महावीर हैं हम। हाँ, खाक महावीर। क्या हमारे राक्षस कुल का अंत कर देंगे? कौन है वो? सुना है किसी अयोध्या चक्रवर्ती दशरथ के पुत्र हैं वो दोनों। राम और लक्ष्मण नाम है उनका। वो दोनों वीर होने का परिचय दे रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हम तो तपस्या करने आए हैं। ये भी हमारे विरुद्ध एक राजतंत्र हो सकता है। कैसे भ्राताश्री? पहले उत्तर दिशा के बहुत सारे राजा हमारे राज्य के साथ युद्ध करके हारने के बाद दुम दबा के भागा करते थे। वो लोग हमारे सामने टिकने का साहस नहीं था। अब वो लोग मुनि और साधुओं को भेजकर हमारे राज्य के लोगों से भेद जानकर हम लोगों को मारना चाहते हैं। कदाचित उन्हें पता नहीं कि हम लोगों को मारना इतना आसान नहीं। वो लोगों को भक्त बनाकर नया राजतंत्र बनाने की योजना कर रहे हैं। कदाचित उन्हें यह भी पता नहीं है कि हमारे सामने कोई भी टिक नहीं सकता। मैं उन्हें मसल के रख दूंगा। हो सकता है। उस राम के बारे में पहले भी बहुत सी बातें सुन रखी हैं। बिल्कुल सही सुना था। उस राम को राज्य से निकालकर उसके भ्राता को राज्य दे दिया है और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया है। क्या तुम जानते हो, उस राम का सारा राजपाट छीनकर उसे जंगलों में भटकने के लिए छोड़ दिया है। मुझे सब कुछ पता चल गया है। हाँ। वो मनुष्य बिना युद्ध करे ही इतने बड़े साम्राज्य को जीतना चाहता है भ्राताश्री। ओहो भाई, नाक से खून बह रहा है और हमारी बहन कोने में बैठकर रो रही है और आप यहाँ खड़े खड़े ऋषि मुनियों की प्रजातियों पर भाषण दिए जा रहे हैं। दुष्ट मत हो भ्राता, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि दुश्मनों की अगर हमें सही जानकारी रहेगी तो उनसे युद्ध करना आसान होगा। समझ गए ना भ्राता? भाई वो हमारे विषय में अनुचित बात भी कहे तो भी उनमें से जो बड़ा भाई है बहुत सुंदर है। हर कन्या उसे वर के रूप में चाहेगी। इसीलिए तो हमारी बहन उसके प्यार में आकर्षित होकर उसके समीप जाने लगी। पहले तो हमारी बहन ने बड़े वाले के साथ प्यार से और हंसकर बात की। हाँ?
लेकिन उसका भाई उस पर क्रोधित हो उठा, उसकी नाक काट दी और हम तीनों भाइयों का अपमान कर दिया। हमारी बहन को बड़े वाले से प्रेम हो गया है, लेकिन छोटे वाले ने उसकी नाक काटकर उसका अपमान किया है। या तो हम उन दोनों का विवाह करा देंगे या फिर अपने अपमान का बदला उन दोनों से लेकर ही रहेंगे। अगर वो नहीं माने तो उनको समाप्त कर देंगे। यही निर्णय है मेरा। हाँ, अगर उन्होंने हमारी बात मान ली तो छोड़ देंगे, अन्यथा उन दोनों को ही हम वहीं समाप्त कर देंगे, क्योंकि पराक्रमी हैं हम। हाँ? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भ्राता। ठीक है, वैसा ही करेंगे। हम तीनों वहां जाकर राम से मिलेंगे और हमारी बहन की नाक काटने के लिए उस राम से प्रायश्चित करने को कहेंगे। और उसने हमारी बातों को ना मानकर विवाह से इनकार किया तो उन लोगों को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। ये मैं वचन देता हूं। चाहे जो हो जाए, उन्हें हमारी बात माननी ही होगी, नहीं तो यमलोक का रास्ता देखना पड़ेगा उन दोनों को। और यही मेरा आखिरी निर्णय है। भाई भाई, आपकी बात पूर्णतः उचित है, किंतु यदि उनसे लड़ने के लिए जाना होता तो हम दोनों लड़ने जा सकते थे, किंतु वहां तो जाकर हमें रिश्ते की बात करनी है ना। इसलिए नियम तो यही कहता है कि बड़े भाई को जाना चाहिए। क्यों भाई, मैंने सही कहा ना? जी भ्राता। हाँ, सही कहा। खर महाराज, इस संसार में न्याय रहना चाहिए और अन्याय का अंत होना चाहिए। संसार में शांति रहे, इसीलिए आप जैसे अन्याय करने वालों का अंत होना चाहिए। उस शिल्पी ने इस राजमहल को वास्तुशास्त्र के बिल्कुल विपरीत बनाया था। का ज्ञान आपकी बहन शूर्पणखा को हो गया, इसलिए उन्होंने उस शिल्पी को राक्षसों का भोजन बना दिया। अब वो शिल्पी आप लोगों से प्रतिशोध लेने के लिए एक अवतार पुरुष को ढूंढकर उनकी शरण में गया है और उन्होंने आपकी बहन का अपमान किया है। अब आप सब लोगों का अंत करने का उन्होंने उसे वचन दिया है। महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तो बहन की सिर्फ नाक ही कटी है। अगर हम लोग उनसे युद्ध करने गए तो हमारा भी विनाश हो जाएगा, हमारा भी। लेकिन हमारी बहन का क्या होगा जो दोनों को पसंद करती है? अब जो भी परिस्थिति बनी है उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। अब चाहे कुछ भी हो, जाना तो पड़ेगा। भाई मैं पूछ रहा था कि क्या सोचने लगे आप? मैं सोच रहा था कि वो साधारण मानव हैं और हम बलशाली असुर। अगर हम उन साधारण मानव से युद्ध करेंगे तो तीनों लोकों में हमारा बहुत अपमान होगा। यही सोच रहा हूं मैं। ठीक है, मैं अपनी बहन के लिए उन लोगों से मिलने के लिए जरूर जाऊंगा, ये मैंने तय कर लिया है। भ्राता, तुम जल्दी से सैनिकों को चलने का आदेश दे दो। भाई, सैनिकों के जाने की आवश्यकता नहीं है भाई। वो दोनों हमें सैनिकों के साथ देखेंगे तो युद्ध शुरू हो जाएगा, इसलिए पहले हम लोग अकेले ही जाएंगे। वहां जाके पहले जो बड़ा वाला है उसके साथ अपनी बहन की शादी की बात करेंगे। मान गया तो ठीक, यदि वो ना माने तो क्या? वरना परिस्थिति के हिसाब से निर्णय करेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? भाई, उन्हें हम समाप्त कर देंगे, ये कह रहा था। आपने क्या अर्थ निकाला? कौन किसको खत्म करेगा ये तो हम अवश्य देखेंगे। शूर्पणखा कहाँ है? उससे हम अभी मिलना चाहते हैं। भाई, ऐसी अवस्था में हमारी बहन किसी से मिलना नहीं चाहती। अपने अपमान की बात निराश होकर के अपने कक्ष में बंद हो गई है भाई। तो एक काम करते हैं, उसकी सहेलियों को लेकर वहाँ चलते हैं, वही हमारी मदद करेगी। जी, चलो चलते हैं।